हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बहुत ढेर सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन क्या है? In simple, it is a measure of the ground's ability to resist immediate elastic deformation under load. तो सिंपल में क्या है कि अगर किसी ग्राउंड पर या किसी पेवमेंट में कोई फोर्स लगता है तो उस जगह जो है वो डिफ्लेक्शन होता है। तो उस डिफ्लेक्शन को कितना सॉइल रेजिस्ट कर सकती है, वही उसका मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन कहलाता है। एसआई यूनिट में इसको मेगा पास्कल पर मीटर बोलते हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड में पाउंड पर क्यूबिक इंच बोलते हैं। जो मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन है वो किसी सॉइल का शॉर्ट टर्म इलास्टिक रिस्पांस बताता है जब उसमें लोडिंग की जाती है। और ये कंक्रीट पेवमेंट के डिजाइन में, स्लैब थिकनेस के डिजाइन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए कि के वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लैब का थिकनेस कम हो जाएगा। तो 100 PCI इक्वल टू 27.2 MPa पर मीटर होता है। अभी एक आपको ये देखिए, ये पेवमेंट सरफेस दिख रहा है ये, तो इसमें ये देखिए ये लोड लगाया जा रहा है। ये लोड लगाने पर ये आपको ये जो लोड लगा है तो ये थोड़ा इसमें डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, आप जानते हैं वो सिद्धांत। तो ये नीचे से ये फोर्स लग रहा है, ये यानी ये रेजिस्ट कर रहा है और जब ये लोड हट जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। तो यही रेजिस्ट करने की क्षमता जो है मॉडुलस ऑफ सबगेट रिएक्शन होता है, यानी कि K इक्वल टू प्रेशर अपॉन डिफ्लेक्शन। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो प्रेशर यानी रो डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये प्लेट बीयरिंग लोड टेस्ट से किया जाता है और इसका डिटेल IS 9214/1979 में दिया गया है। आप वहां पर जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपका जो सेटलमेंट रहेगा वो आपको एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा और जो प्रेशर है ये वाई एक्सिस में रहेगा और एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो उसमें क्या है कि 1.25 mm सेटलमेंट के लिए कितना लोड लगता है, यानी कितना प्रेशर लगता है, वही उसकी के वैल्यू होती है। तो K इक्वल टू P अपॉन 0.125 MPa पर सेंटीमीटर होता है। आप इस वैल्यू से, इस फार्मूले से आप K वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये प्लेट टेस्टिंग तो थोड़ा टीडियस होता है, कौन करेगा? तो उसके लिए क्या है, 2009 में FAA एयरफील्ड ने पेवमेंट थिकनेस डिजाइन में एक फार्मूला दिया था K निकालने के लिए। K इक्वल टू 1500 CBR डिवाइडेड बाय 26 टू द पावर 0.7788। इसमें जो K वैल्यू आएगी वो PCI में आएगी, मतलब पाउंड पर क्यूबिक इंच।
और 2012 में भी बार्कर और अलेक्जेंडर ने एक फार्मूला दिया था k इक्वल टू 53.438 CBR टू दी पावर 0.5719 ये दिया था, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन इंडिया में IRC 58 2015 में उन्होंने रिलेशन दे दिया है CBR 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100 तक के लिए दे दिया है। के वैल्यू जो है शॉर्ट कंडीशन में MPa पर मीटर दे दिया है। 2 की 21, 3 की 28, 4 की 35, 5 की 42 और 7 की 48, 10 की 55। लेकिन जो इंडिया में जो पेमेंट का डिजाइन करते हैं उसमें CBR वैल्यू जो है 8 लेते हैं सब ग्रेड के लिए, और ये IRC 58 2015 में दिया हुआ है। अभी आपको इसकी यूज कहाँ होता है, ये इसका यूज होता है डिजाइन और रिजिड पेमेंट में। अगर आपको के वैल्यू दी हो और एक्सेल लोड यानी सिंगल और टेंडम दिया हो, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंशियल वेरिएशन दिया हो डे और नाइट में, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दिया हो, तो आप उसकी स्लैब की थिकनेस निकाल सकते हैं एज पर IRC 58 2015। ये इसमें चार्ट दिए हुए हैं पेज 36 से 72 तक। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।